हेलो दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था आरटीई 2026 के एप्लीकेशन फार्म का। ये इंतज़ार लगभग ख़त्म हो चुका है। आज 24 तारीख है और आज से ही आरटीई के जो एप्लीकेशन फार्म है, जो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन है, वो ओपन कर दिया गया है। एप्लीकेशन फार्म 24 तारीख से स्टार्ट हुए थे। इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 अप्रैल 2026 रखी गई है। मतलब लगभग 10 दिन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मिलने वाले हैं। तो लगभग 10 दिन रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। इन 10 दिनों में ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आपका जो एप्लीकेशन फार्म है उसकी हार्ड कॉपी खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जमा करवा देनी है। एप्लीकेशन फार्म के जो भी स्टेप्स हैं वो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा छात्र पंजीकरण, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फार्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है उसके टोटल 5 स्टेप्स दिए गए हैं। पहला है पर्सनल डिटेल, सेकंड स्टेप है पेरेंट डिटेल, थर्ड स्टेप है एड्रेस डिटेल, फोर्थ स्टेप है डॉक्यूमेंट्स का और फिफ्थ स्टेप है सिलेक्ट स्कूल्स का। इसमें यहाँ पे एक नोट दिया गया है, यदि फॉर्म भरते टाइम फॉर्म बीच में रुक जाता है या कोई इशू आ जाता है तो रिज्यूम रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे एक बटन दिया गया है। इस पर आप क्लिक करके आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको एंटर करेंगे, एक OTP प्राप्त होगा और रजिस्ट्रेशन आपने जिस स्टेप पे छोड़ा होगा उसी स्टेप से आप अपना रजिस्ट्रेशन आगे कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल का, उसमें सबसे पहले आपको बच्चे का नाम एंटर करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। यदि मिडिल और लास्ट नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम एंटर करना कंपलसरी है। आपको सारी डिटेल बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। सेकंड स्टेप है जेंडर का, जो भी जेंडर है मेल फीमेल या जैसा भी है आपको यहाँ पे एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लास आएगी, तो वो आपको क्लास यहाँ पे चूज़ करनी है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। बर्थ सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। इसी के साथ में बर्थ सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हो रखा है वो डेट आपको यहाँ पे क्लियर मेंशन करनी है। पहले डेट, फिर मंथ और उसके बाद ईयर। बच्चे का एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे सेव का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। पहला स्टेप कंप्लीट करती है आपके सामने एक मैसेज शो होगा। इसमें लिखा गया है पते में अपना पता ही डालें जो प्रमाण पत्र के अनुसार है। गलत पाए जाने पर जो आपका आवेदन है वो खारिज किया जा सकता है। इस पे आपको आई एग्री का एक बटन दिया गया है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब हम सेकंड स्टेप पे पहुंच चुके हैं। इसमें सबसे पहले आपको माता पिता या अभिभावक की डिटेल सेलेक्ट करनी है। मोस्टली केसेस में फादर की डिटेल ही एंटर करना। यदि कुछ केसेस में फादर नहीं है तो मदर की डिटेल एंटर की जा सकती है। यदि मदर और फादर दोनों ही नहीं है तो फिर गार्जियन की डिटेल एंटर की जा सकती है। तो जिस भी चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। मेरे केस में फादर की डिटेल मैं एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फादर का नेम पहले एंटर करना है। फादर का प्रोफेशन क्या है, वो मतलब क्या करते हैं काम वगैरह। इसमें 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं, गवर्नमेंट सर्विस, सेल्फ एम्प्लॉयड / बिजनेस, प्राइवेट जॉब, अदर या होम मेकर। जो भी कैटेगरी एप्लीकेंट के ऊपर सूटेबल बैठती है आपको वो कैटेगरी का यहाँ पे उस कैटेगरी का यहाँ पे चयन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैटेगरी पूछी गई है EWS या फिर DG। तो EWS में वो लोग आएंगे जिनका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 54,000 या उससे कम का बना हुआ होगा। यदि आप EWS कैटेगरी चूज करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक इनकम सर्टिफिकेट और दूसरा BPL सर्टिफिकेट। मतलब EWS कैटेगरी में वही लोग आएंगे जिनका इनकम सर्टिफिकेट 54,000 से कम का बना हुआ होगा या फिर उनके पास BPL सर्टिफिकेट मतलब BPL राशन कार्ड जो कि लाल कलर का राशन कार्ड होता है, यदि वो है तो वो लोग BPL कैटेगरी में आएंगे। यदि इनकम सर्टिफिकेट 54,000 या उससे कम का है तो फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। दोनों ही केसेस में आपको डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। इसी के साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है DG डिसएडवांटेज ग्रुप। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहला है SC कैटेगरी के लोग, दूसरे हैं ST कैटेगरी के लोग, तीसरे हैं OBC कैटेगरी के लोग। इसमें जो इनकम है वो लेस देन 4.5 लाख होनी चाहिए। मतलब OBC कैटेगरी के साथ में आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जो कि 4.5 लाख से कम का होना चाहिए। इसके साथ में ऑर्फन बच्चे या फिर चाइल्ड और पेरेंट इज HIV पॉजिटिव, मतलब जिनके माता पिता HIV पॉजिटिव हैं वो लोग। इसमें एक कैटेगरी दी गई है डिवोर्स्ड वुमेन की विद इनकम लेस देन 80,000, मतलब 80,000 से कम आय वाली विधवा या तलाकशुदा औरतें। नेक्स्ट कैटेगरी दी गई है विडो वुमेन विद इनकम लेस देन 80,000, मतलब 80,000 से कम आय वाली विधवा या तलाकशुदा महिलाएं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है डिसेबल्ड चाइल्ड, मतलब विकलांग बच्चा। इसी के साथ में नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो दिया गया है चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिसेबल्ड पेरेंट्स, इनकम लेस देन 4.5 लाख, मतलब 4.5 लाख से कम आय वाली विकलांग माता पिता से संबंधित बच्चा। सारी ही कैटेगरीज में से अगर कोई कैटेगरी आप चूज करते हैं तो उसका जो प्रूफ है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक सेव का बटन दिख रहा है, इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब हम नेक्स्ट तीसरे स्टेप पे पहुंच चुके हैं जो कि है एड्रेस डिटेल। इसमें से पहले आपको यहाँ पे राज्य सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका ब्लॉक यहाँ पे सेलेक्ट करना है। रूरल या अर्बन जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत
जो भी आपका क्षेत्र पड़ता है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। लोकल बॉडीज की डिटेल आपको तब शो होगी जब यहाँ पे आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे। यदि आप रूरल सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको आपके विलेज का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आपको पिन कोड एंटर करना है और यहाँ पे रेजिडेंटल एड्रेस आपको प्रॉपर पूरा वार्ड, घर, पता, जो आपका पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, जो भी चीज़ें आती हैं आपकी वो सारी प्रॉपरली आपको आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग कर देनी है, या फिर जो भी आप एड्रेस प्रूफ लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेव का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। सेव करते ही हम नेक्स्ट 4th स्टेप जो कि डॉक्यूमेंट का स्टेप है, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। प्रूफ ऑफ बर्थ में आपको सिंपली बर्थ सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। हर टैब में आपको ध्यान रखना है कि आपको सिंगल चेक बॉक्स पे ही क्लिक करना है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाने से फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट में हो सकता है कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी हो। अगर एक वर्ड का भी अंतर निकल के आता है तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाता है, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। जब आपका काम सिंगल डॉक्यूमेंट पे टिक से चल रहा है तो आपको सिंगल डॉक्यूमेंट पे ही टिक करना है। सेकेंड आपका ऑप्शन है पेरेंट ID, तो इसमें सिंपली आधार कार्ड पे चूज़ करना है। और थर्ड आपका ऑप्शन है एड्रेस प्रूफ, तो उसमें सिंपली आपको एक आधार कार्ड प्रोवाइड कराना है। मेरे केस में फोर्थ ऑप्शन है इनकम सर्टिफिकेट। आपके केस में हो सकता है अगर आप SC ST या अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं, DG कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, मैंने इनकम सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया था, तो इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पे मेरे को प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उसकी कॉपी भी साथ में लगेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की फोटो स्टेट करा के टोटल 3 सेट बनाने हैं और खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में टाइम से जमा करवा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक सेव का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट 5th स्टेप है स्कूल सिलेक्शन का। तो आपको यहाँ पे टोटल अवेलेबल चॉइसेस दिख जाएंगी, जितने भी स्कूल आपके नियरेस्ट वार्ड या फिर आपके नियरेस्ट वार्ड में अवेलेबल हैं, उन सभी की डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको यहाँ पे प्लस का बटन दिखेगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो स्कूल जो है वो इस वाले बॉक्स में आ जाएंगे, मतलब वो स्कूल आपने सेलेक्ट कर लिए हैं। आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही स्कूल सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखेगा, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक बटन दिख रहा है सेव एंड कंटिन्यू का, इस बटन पे क्लिक करके आपको आपका जो फॉर्म है वो सेव कर देना है। सबमिट करते ही हम 6th स्टेप पे पहुँच गए हैं, जो कि है प्रीव्यू डिटेल का। सारी डिटेल आपने जो फिल कर रखी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, नाम से लेकर के जेंडर, स्टूडेंट फोटो, मोबाइल नंबर, फादर की डिटेल, आपका जो एड्रेस है उसकी डिटेल, जो आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं उन सभी की डिटेल, इसी के साथ में जो आपने स्कूल सेलेक्ट किए हैं वो सब, और जो आपने नियरेस्ट वार्ड में स्कूल सेलेक्ट किए हैं वो सारी ही डिटेल आपको यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिल जाएगी। आपको सारी ही डिटेल चेक करनी है। यदि आपको लगता है कि कुछ डिटेल गलत है तो यहाँ पे एडिट डिटेल का ऑप्शन दिया गया है, एडिट डिटेल करके इस बटन पे क्लिक करके आप डिटेल एडिट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा प्रोवाइड की गई सारी डिटेल बिल्कुल सही है, अप्लाई नाउ का यहाँ पे बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन थे, उनका भी मैं इस वीडियो के थ्रू आंसर अब दूंगा, जो कि कई लोग कह रहे थे कि UKG और LKG में अब स्कूलों के नाम शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उनका क्लियर आंसर है कि स्कूलों के नाम UKG और LKG में 99% केसेस में देखा गया है कि नहीं शो हो रहे हैं। फर्स्ट और नर्सरी, सबसे ज़्यादा स्कूलों के नाम नर्सरी क्लास वालों के लिए शो हो रहे हैं। फर्स्ट वालों के लिए 1 या 2 स्कूल के नाम शो अभी भी हो जा रहे हैं, लेकिन LKG और UKG के लिए स्कूलों के नाम शो नहीं हो रहे हैं। इसी के साथ में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे हिसाब से 4 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। पहला बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा जो भी आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप EWS से फिल करते हैं इनकम सर्टिफिकेट या फिर BPL सर्टिफिकेट। बाकी अगर आप DG कैटेगरी से फिल करते हैं तो जिस भी रिलेटेड कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। इसी के साथ में फॉर्म सबमिट होने के बाद इसका प्रिंट आउट 3 सेट बनाने हैं। 3 सेट में जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किए हैं केवल इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की आपको कॉपी करनी है और खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जमा कर देनी है। दोस्तों RT 2026 से रिलेटेड अगर आपको फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी आती है, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।